नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका पहला जुम्मा और ये इखलास और ईमान के साथ रोज़ा रखने वालों की मुक़द्दस महफिल बख्शे हुए लोगों की सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। जिस मुसलमान ने, अब देखें भाई, इंसान कोई भी हो उसकी बात में कमजोरी और ज़ौफ़ हो सकता है। इंसान ही है ना, खता कर सकता। खुदा के कलाम में खता नहीं हो सकती और उस ज़बान में खता नहीं हो सकती जिस ज़बान पर खुदा खुद बोलता। फरमाया सरकार ने जिस बंदे ने ईमान की हालत में सवाब के इरादे से रमजान का रोजा, सुन रहे हो ना, ईमान की हालत में सवाब के इरादे से रमजान का रोजा रखा, उसके आज से पहले के सारे गुनाहों को अल्लाह ने माफ फरमा दिया। मैं आप हजरात की तारीफ कर रहा हूँ भाई, आप हजरात रोजे से हैं ना, मेरा यकीन है कि इन अहबाब में कोई बंदा बगैर रोजे के नहीं है, और ये भी मेरा ईमान है कि ये महफिल मोमिनों की है, और ये मेरा ईकान है कि इन सब ने रोजा भी सवाब के इरादे से रखा है। रमजान का महीना भी हो, रमजान का रोजा हो, ईमान वाले भी रखा हो, सवाब के इरादे से रखा हो, और मुस्तफा फरमाए कि गुनाह कोई बाकी रहता नहीं है। मुझे बताओ फिर उस पर
इसलिए मुझे आपकी तारीफ की जरूरत नहीं है। जो तारीफ मैं आपकी कर रहा हूं ना, अगर मेरा रोजा भी उसी तरह का है ना, तो उस तारीफ में मैं खुद शामिल हूं। आप मेरी तारीफ न करें। अगर मैं मोमिन हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हूं, और ये रमजान के महीने का मैंने रोजा रखा है, ईमान की हालत में रखा है, और अल्लाह जानता है कि सवाब के इरादे से रखा है, अगर ऐसा है तो इस तारीफ में मैं भी शामिल हूं। और अगर मेरा रोजा ऐसा नहीं है तो मैं आपसे क्यों लड़ूं? मुझे अपनी गलतियों को दूर कर लेना चाहिए। और जो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैंने ये ख्वाब में आपका मुकाम नहीं देखा, ख्वाब तो नहीं आया मनु, मुझे कोई ख्वाब में नहीं मिला आपके कि इनकी तारीफ ये है, इनका मकाम ये है, इनका फजल ये है, इनका मर्तबा ये है। ना ना, इस सर की आंखों के साथ, होशो हवास के साथ, बेदारी की हालत में मैंने मुस्तफा करीम का फरमान बुखारी की किताब में पढ़ा है। मुझे ख्वाबों का सहारा लेने की जरूरत क्या है? मेरे हाथ में रब का कुरान होता है, दूसरे हाथ में मुस्तफा का फरमान होता है, और जिसके पास कुरान हो, मुस्तफा का फरमान हो, वो झूठे ख्वाबों का सहारा नहीं लेता, उसे सच्ची बात कर। यारो कुरान इतना 30 सिपारे कुरान के, 114 सूरतें कुरान की, बुखारी जैसी किताब, मुस्लिम की सही किताब, अबू दाऊद शरीफ, निसाई शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, ये सिहाह की सारी किताबें, फिर भी मैं ख्वाबें सुनाता हूं। ख्वाबों का सहारा लेने का मतलब यह है कि मुझे कुरान से कुछ नहीं मिला, रसूल के फरमान से कुछ नहीं मिला, और जिस बंदे का ये नजरिया हो वो अपने अंदर तलाश करे, वो टटोले, तलाश करे, उसके दिल के खाने में, किसी कोने में ईमान का कोई जर्रा मौजूद भी है या नहीं? तो सुनिए, मैं लगा था अल्लाह के रसूल के फरमान की रोशनी में आप हजरात की तारीफ करने, और मैं इसलिए भी आपकी तारीफ करने नहीं चला कि मैं को तुम्हारे को खिलाफत लेनी, कसम रब दी नहीं लेनी। तारीफ करने कई मकसद में है ना, दूसरे की तारीफ अल्लाह कई मकासद के तहत करता है, और मुझे इनमें से कोई मकसद दरकार नहीं है। मेरे सामने इस वक्त जो बात है वो सिर्फ ये है कि ईमान वाले बंदे, जब तू खुदा के हुक्म को मान के उसकी मर्जी पर अपनी मर्जी को कुर्बान करके उसके घर में आके बैठ जाता है, तो आप सुन, तेरे बारे में खुदा क्या कहता है, मुस्तफा क्या कहता है, बस ये बताना है, कुछ लेना देना नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, रोजा रखने वाले को मामूली न समझो, जिस बंदे ने रोजा रखा है उसका मकाम बड़ा बुलंद है, बड़ा ऊंचा मर्तबा उसका, बड़ी शान और अजमत है उस बंदे की। ये इतना थोड़ा है कि दिल क्या रहा, अल्लाह गनी, कुरान फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, हमने रोजे इसलिए फर्ज किया है कि तुम्हें मुत्तकी बना दे, इसलिए रोजा फर्ज किया कि तुम्हें मुत्तकी बना दिया जाए। अब इस मुल्क को तो छोड़ो, तवज्जो मैं आपकी चाहता हूं, राज्यों को देख छोड़ दिया, तवज्जो मेरी तरफ, इस मुल्क की बात तो छोड़ो, इसका मौसम भी, चाहे रोजा जितना मर्जी लंबा हो जाए, मौसम ऐसा है कि रोजे का पता नहीं चलता। अब अपने मुल्क
ऊपर से ये है, पाकिस्तान की हुकूमत की आवाम के साथ मोहब्बतों का अंदाजा कीजिए। ना किसी के पास बिजली है, ना किसी के पास पानी है, ना कहीं से पंखा चलता है, ना ठंडा पानी पीने को मिलता है। पर मोमिन बंदा जिसने खुदा के साथ सौदा कर लिया है, वो प्यास को भी बर्दाश्त करता है, गर्मी को भी बर्दाश्त करता है, हवा के ना होने को भी बर्दाश्त करता है, पानी के ठंडा ना होने को भी बर्दाश्त करता है। वो बस ये करता है कि किसी तरह से मेरा खुदा मुझ पर राजी हो जाए। देखिए यारो, ये 16 घंटे का, यहाँ तो ज्यादा का, पाकिस्तान 15-16 घंटे का रोजा होता है। अब देखिए गर्मी हो, शिद्दत हो गर्मी की, प्यास अपनी इंतहा को छू रही हो, और ये गुस्ल खाने के अंदर हो, तवज्जो नहीं है ना आपकी, कोई देखने वाला नहीं है। चाहे तो 2-4 घूंट अपने हलक से नीचे कर सकता है, बाहर निकल के फिर रोजेदार का रोजेदार कह सकता है मुझे किसने देखा है, मगर वो ना पीता है, ना खाता है, गर्मी बर्दाश्त, प्यास बर्दाश्त, धूप बर्दाश्त, हवस बर्दाश्त, सब कुछ का बर्दाश्त करता है, मगर पानी का एक घूंट नहीं पीता। प्यासा हलक सूख के कांटा बन गया है, ज़बान तालू के साथ चिपक गई है, बात करने की मुश्किल पेश आ रही है, मगर फिर भी वो पानी का एक कतरा अपने हलक से नीचे नहीं जाने देता, सिर्फ इसलिए कि दुनिया का कोई फर्द देखे या न देखे, मेरा खालिक तो मुझे देखता है। मुत्तकी बनाना चाहते हैं हम तुम्हें। अब अंदाजा फरमा लीजिए, इस हालत में जो बंदा पानी नहीं पीता वो मुत्तकी नहीं है तो और क्या है। ये था मकसद, और इससे ये भी बताना था मोमिनीन को, अहले इस्लाम को, कि देख लो उसकी रजा के लिए इतनी मुश्किल कर लेते हो, तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हो, अगले 11 महीने के बारे में भी ख्याल रखना, अगले 11 महीने भी ख्याल रखना। जिसने ये हुक्म दिया है ना कि पानी नहीं पीना, उसी ने हुक्म दिया कि रमजान के बाद हराम नहीं खाना। रोजे की हालत में ये समझ लो कि उसने कहा रोजा रख के पानी नहीं पीना, नहीं पीते ना, मेरा ख्याल कोई मुश्किल हो गया काम। एडे पढ़े लिखे बंदे हो तुसी, तो मेरी गल नहीं समझ आ रही, यकीनन आ रही है। फिर जिसने कहा है कि रमजान के रोजे में पानी नहीं पीना, या अल्लाह गर्मी बड़ी है नहीं पानी नहीं पीना, या अल्लाह धुप बड़ी है पानी नहीं पीना, या अल्लाह हवस बड़ी है पानी नहीं पीना, या अल्लाह बिजली कोई नहीं फरमा पानी नहीं पीना, या अल्लाह ठंडा भी कोई नहीं फरमा पानी नहीं पीना, या अल्लाह तू आख्या नहीं पीना सी नहीं पीना है ना, इसीलिए नहीं पिया ना। उसने कहा है नहीं पीना, नहीं पीते, नहीं पिया, दिन सारा गुजार दिया बगैर पानी के, बगैर बिजली के, बगैर ठंडक के, बगैर किसी राहत और आराम को हासिल किए पूरा दिन गुजार दिया। अब यारो रमजान के बाद वो कहता है हराम नहीं खाना। रोजे की हालत में पानी पीने से भी मना उसने किया था, रोजे के बाद हराम खाने से भी वो मना वो ही कर रहा है। ये क्या मुनाफिकत है कि रमजान के महीने में तो हम उसका हुक्म माने और रमजान गुजर जाए तो ना माने। ये मोमिन की शान के लायक है। अल्लाह रमजान के महीने में तकवे की प्रैक्टिस करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, और 11 महीने उस पर तुम्हें अमल करना होगा। रमजान का ये फलसफा था।
अल्लाह ने इसलिए फरमाया था। तो रोजेदार की मैं तारीफ करने जा रहा था, सुनिए अपनी तारीफ, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक सुनिए, रसूल की जुबान से सुनिए। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लखलूफु फमी साइमे अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। फरमाया सुनो, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद की बात है। ये रोजेदार के मुंह से रोजा लंबा होने की वजह से ये जो हवा सी आने लगती है, ये जो स्मेल सी आने लगती है, लोग बदबू का नाम भी दे देते हैं, मगर पता नहीं किस तरह उनके मुंह से लफ्ज़े बदबू अदा हो जाता है। कसम खुदा की, जो वो स्मेल खुदा की बारगाह में मुश्क से, कस्तूरी से, अंबर से और अतर से भी ज्यादा पसंदीदा हो, उसको बदबू कैसे कहा जा सकता है? हुजूर सलाम फरमाते हैं, ये स्मेल जो उसके मुंह से आने लगती है, रब की बारगाह में इतनी पसंदीदा है कि दुनिया का कोई मुश्क उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये किसकी बात है? जिसने रोजा रखा, किसकी बात? एक और हदीस सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, फरमाया कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सौम। तवज्जो चाहूंगा, सरकार फरमाते हर अमल इब्न आदम का, इंसान का हर अमल उसके लिए, उसके अपने लिए होता है। कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू, हर अमल इब्ने आदम का उसके अपने लिए है। इल्ला सौम फइन्नहु ली, हर अमल उसका अपने लिए, रोजे के सिवा इसलिए कि रोजा मेरे लिए है। और नहीं तो क्यों नहीं फरमाई? फरमाया नमाज पढ़े तो इसके लिए, ज़कात दे तो इसके लिए, हज करे तो इसके लिए, पर रोजा रखे तो मेरे लिए। सारे अमल इसके अपने अपने लिए, सवाए रोजे के रोजा तो मेरे लिए आता, नमाज पढ़ूं तो सवाब मुझे, ज़कात दूं सवाब मुझे, हज करूं सवाब मुझे, रोजा रखूं तो उसका सवाब भी तो मुझे है। ये तकसीम क्या है कि बाकी अमल तेरे लिए, रोजा मेरे लिए। सरकार ने फरमाया मैं तुम्हें इसकी हिकमत बताता हूँ। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, हर अमल इंसान का 10 से लेके 700 गुना तक बढ़ाया जाता है। हर अमल नमाज मसलन पढ़ी है तो कम से कम 10 नमाजों का सवाब, एक अमल कम से कम 10 के बराबर, जरा और इखलास होगा तो 20 के, 30, 40, 50, 100 के बराबर एक अमल 100 गुना, इससे भी आगे 200, 300, 400, 500, 600, सरकार फरमाया 700 गुना तक बढ़ाया जाता है। इल्ला सौम, पर ये गुना का हिसाब रोजे पर आके बंद हो जाता है। अल्लाह तक बाकी अमलों का हिसाब मैं 10 से लेके 700 गुना तक बढ़ाता हूँ, मगर रोजा ऐसा है कि इसमें गुने का हिसाब नहीं करता। बंदा रोजा रखता है, जज़ा के तौर पर मैं खुद बंदे को मिल जाता हूँ। रोजेदार, और एक आखिरी बात करके खत्म करें, आखिरी बात दोस्तों, सरकार ने फरमाया, पिछले जुमे में भी कुछ बयान किया था, जो बंदा मुसलमान दूसरे मुसलमान का रोजा खिलवाए उसको सवाब कितना है। ये तो पता है ना, पता है ना, पर की वजह असी कंजूसी क्यों करने ते बुखल गलों काम क्यों लेने। फरमाया जो बंदा दूसरे का, और मैंने हदीस पाक बयान की थी, जब सरकार ने ये बयान फरमाया कि जो बंदा रोजा दूसरे का खुलवाएगा उसे उतना ही सवाब मिलेगा जितना इस रखने वाले को मिला है। यानी खुलवाने वाले को
रोजा उसने एक रखा, सवाब दो मिले। रोजा एक कैसे, एक अपना एक उसका जिसका खुलवाया है। और हम पाकिस्तान में देखा करते थे कई कंजूस किस्म के रोजेदार, वो अपने घर से रोटी टुकड़ा ले जाते थे मस्जिद में। हमने कईयों को देखो नमक की डली उनके हाथ में होती थी, पूछा बाबा जी ये की कर दे हो? उन्हें क्या रोजा खोल रहे, और मैं क्या रोजा होते किसे को खिलवा रहे हो? उन्हें क्या वो बच्चे तुम पता ही नहीं, सारे दिन का रोजा रखा शाम को झोल छुपा दिया, नहीं समझे ना? सारे दिन का रखा शामी हो भी नहीं चढ़ा। कितनी कंजूसी है यार, कितने बेवकूफ लोग हैं। पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो, गलत समझियो मेरे उम्मतियों, सही मसला ये है जिस बंदे ने दूसरे का रोजा इफ्तार करवाया है, इस इफ्तार करवाने वाले का अपने रोजे का सवाब भी इसको मिला, और जितना सवाब उस रोजेदार दूसरे का था जिसका इसने रोजा खुलवाया है, उसका सवाब भी इसको मिला। और मजे की बात यह है कि रोजे खोलने वाले का सवाब में एक जरा कमी भी नहीं आई। उसके सवाब में जरा ये माना नहीं है कि अगर खोल लिया तो उसको मिल गया और खोलने वाले से छिन गया, ये गलत समझे हो। बल्कि ये तो मोमिन तावन वाला बिर्र व तक़वा कुरान में है, कहीं सुना? कहीं तावन वाला बिर्र व तक़वा किसी मौलवी से सुना है? नहीं सुनिया। कुरान हकीम फरमाता है तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करो, नेकी के काम में। आप अंदाजा फरमाए, देखिए आप रोजा घर पर खोल लेंगे तो भी आपका रोजा हो गया, आप दुकान पर खोलेंगे रोजा तो हो गया, आप जहां चाहे खोले रोजा तो हो गया। लेकिन अगर किसी मुसलमान के पास बैठे, हाय हाय, दो मुसलमान है, दोनों रोजेदार है, तवज्जो फरमाओ, दोनों मुसलमान, दोनों रोजेदार, दोनों के पास एक एक खजूर, इसने उसको दी, उसने इसको दी, इसने उसकी खजूर से खोला, उसने इसकी खजूर से खोला, रोजा एक एक रखा था, खोला तो दोनों के नाम है, बाद में दो रोजे थे, दो क्यों नहीं ताअवुन करते एक दूसरे के साथ? नेकी में ताअवुन करने का एक अलग सवाब भी है, यानी नेकी के काम पर ताअवुन करने का अलग से भी, ये तो रोजे के साथ डबल सवाब हो गया। और मैं अक्सर कहता हूं ना हेग लगा ना फटकड़ी ते तुहानू की तुसा दीवानी है टैक्सी नहीं मनदे। बड़ी बड़ी मेहनत की, बड़ा तरला किया, एक महीना सिर्फ ते वो चत्ते पैर मसीते नहीं, वो 24 घंटे मसीते नहीं। रोजा 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 खोलने के, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो यार, फरमाया मेरा रब बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है, तुम दुआएं मांगते हो, मांगते रहो, उसकी मर्जी माने या ना माने, वो कबूल करे या ना कबूल करे, वो गनी है, समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद है, वो माने या ना माने उसकी मर्जी है। पर सुनो, मोहम्मद की गारंटी लेना चाहते हो? मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें, इफ्तार के वक्त जब तुम बैठते हो इफ्तारी के लिए, रोजा खोलने से पहले जो दुआ तुम मांगोगे, मैं मोहम्मद ज़ामिन हूँ उसकी दुआ को कबूल फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और क्या चाहते हो? पर नाशुक्रे हैं हम, नाशुक्रे हैं, और इतने इतने इनामात हैं, इतनी इतनी इनायात हैं, इतने इतने करामात हैं। वो तो आता आ तो सही ना, आ तो सही ना।
फलिश्ता मैं कदम भर के ना आऊं तो फिर कहना, तू चल के आ मैं दौड़ के ना आऊं तो कहना, और तू मुझे एक मर्तबा याद तो करना, और याद तो करना, और कुछ तो करना, कुछ तो कर, फिर देख मैं क्या करता हूं। तू तो याद करेगा इंसानों में, मैं याद करूंगा फरिश्तों की अजीब शान में। कुछ तो करना तू भी। इसलिए दोस्तों कुछ करना चाहिए। क्या ख्याल है, आज इफ्तारी करेंगे हमारे साथ? बोलो। मैं करने वास्ते कह रहे, करवाने वास्ते नहीं कह रहे, मतलब घबरा मैं नहीं कह रहे कराओगे, सिर्फ कर लो साडे नाल। मस्जिद जाओगे इंशाअल्लाह अजीज, अल्लाह दा कुरान भी सुनावांगे, फिर नबी दी नात भी सुनावांगे, फिर मेरे ते रब दी बारगाह च हथ भी उठावांगे, ते फिर ओदे कोल गुनाहां दी माफी भी मंगांगे। ते ओदा मंगो, तुसी देण वाला मैं हां, मंगो ते सही ना, तुसी मंगो ते सही ना। इस वास्ते आओ आज मंग लईए, ओदे कोल हो सकदा है वो रहम दी नजर कारी देंगे, ते जे हो गई ते मेरा भी ते तुहाडा भी ते सारियां दा बेड़ा पार हो जाना। ते आज असीं इंशाअल्लाह अजीज जामिया लिए ते रोज़ा इकट्ठा खोलना है। वैसे भी शेख कामरान अल्लाह इस बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, बड़े ज़ौक़ वाला बच्चा है, इहने तुहाडी इफ्तारी दा एहतमाम कीता है, तावन करियो, यानी ये नाल रोज़ा खोलियो, तुहाडे रोज़े च फर्क नहीं आना का, इल्मी सवाब बेशुमार मिलेगा। अल्लाह मैनूं तुहानूं अमल दी तौफीक अता फरमाए।